नवल किशोर जी, क्योंकि इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे लैंड फॉर जॉब घोटाले की बात की है, इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि उन्होंने वो पैसा और जमीन लौटाने की बात कही। जो बात अजय जी कह रहे हैं उस पर जरा रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि कौन इंडिया गठबंधन का कौन सा ऐसा नेता है जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनकी राजनीतिक जमीन पिछले 10 साल में समाप्त हो गई है, वो दूसरे को भरमाने और भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। 15 साल पहले लालू जी जब रेल मंत्री थे तो पूरा विश्व में चर्चा हुआ, उसको कोई चुनौती नहीं दिया। 90,000 करोड़ का फायदा उन्होंने पहुंचाया। उस रेलवे को बेचने का और निजीकरण करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। और मोदी सरकार इसके अलावा क्या काम की है, झूठ बोलने के अलावा या दुष्प्रचार करने के अलावा? जिन बातों को वो कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार, तो सारे भ्रष्टाचारी को अपने दल में लिए हुए हैं। वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी दल का, जिसको एक दिन पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको बुला के उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं। इतना तो सच है उनका झूठ कि जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल ही झूठ और दुष्प्रचार होता है। जहां तक देखिए चुनाव का बात है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पिछले 10 साल में जो उन्होंने वादे किए हैं सारे झूठ साबित हुए हैं और सब पर उनको मिला है शून्य। अभी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका 0 टॉलरेंस है। उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नहीं है। उन्होंने 10 साल में जो काम किए हैं उसमें उनको शून्य मिल रही है। और लोग 10 साल में असेस करके यह निर्णय पे पहुंचे हैं जो उनके परेशानी का कारण है कि अब उनकी सरकार जा रही है। यही कारण है कि 400 पार के रट लगाने वाले प्रधानमंत्री अब 272 पे आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि दूसरे का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। अपने घोषणा पत्र पर वो कोई एक बात नहीं कहते हैं, दूसरे का घोषणा पत्र में को पढ़ के उसमें उल्टा सीधा मतलब निकालते हैं। सही बात ये है कि जब भी प्रधानमंत्री को कोई है तो उनको उनके आचरण पे हंसी आती है। वो केवल प्रायोजित इंटरव्यू देकर देश में एक खास तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, जो कि उसके लिए भी बहुत काफी समय रुचा तो हो चुका है। उसमें कोई दम नहीं है। दिस इज नॉट राइट। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, ऐसे कहना कि ये प्रायोजित इंटरव्यूज देते हैं और ये वो, मुझे लगता है कि इस तरह की बात करने से आप लोगों को बचना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि इंटरव्यूज कौन देता है? आपके नेता ने कब आखिरी इंटरव्यू दिया था? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे और उसमें से आपके नेता तो यू टर्न भी ले लेते हैं बयानों के बाद। पहले कुछ कहते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर यही यू टर्न लिया था आपके नेता ने, तो इसमें नहीं जाते हैं। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, वरना बहुत सारे सवाल आपके लिए भी होंगे नवल जी। सो लेट्स नॉट गो देयर। और मुझे लगता है कि एक जो इंटरव्यू हुआ है जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है, उनकी हेडलाइंस पर बात करिए। अगर आपको लगता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो उस पर बात करिए। मैंने मंच इसीलिए आपको दिया है। मैं एक बार जरा, क्योंकि हम ईडी, सीबीआई और आईटी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस पर भी खुलकर बोले हैं प्रधानमंत्री। ये बार बार आरोप विपक्ष का लगता है। और वारिस पठान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जो सबसे बड़ी खबर कल की थी कि किस तरह से एक सर्वे आया, उस सर्वे पर भी प्रधानमंत्री ने बोला है, क्योंकि उसे तो सीधे सीधे खारिज कर रहे थे। कल वारिस साहब आपके नेता के साथ थी, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, और वो पूरी तरह से उस सर्वे को व्हाट्सएप सर्वे बता रहे थे। तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने बोला है। मैं एक बार जरा वो क्लिप सुनवा देती हूँ, उसके बाद वारिस साहब आपके पास आ रही हूँ। जरा सुनवाइए कि क्या कहा है जब उन्होंने कहा कि आबादी किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही है। उन्होंने कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहा, जरा सुनिए। आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी, कहा गया पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के पॉपुलेशन कम हुई है भारत में, और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है। क्या ये आपके छवि अटैक करने की कोशिश है? नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है। एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है। अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। आज दुनिया के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि इस महान परंपरा, उदार चरित्र जो वसुदेव कुटुंबकम मानने वाला है, उनकी संख्या बढ़े कैसे? अब अगर वारिस साहब आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं किसकी संख्या बढ़ रही है, किसकी घट रही है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि एक सर्वसमावेशी जो एक पद्धति है, जो एक सनातन और हिंदू पद्धति है, उसकी संस्कृति अगर लुप्त होने लगे तो वो एक चिंता का विषय, और वो सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं। वो ये कह रहे हैं। आपको उसमें कोई आपत्ति?
ये प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सुचरिता जी। मैं तो पूछना चाहूँगा अर्नब गोस्वामी जी से कि आपने 100 मिनट का इंटरव्यू लिया प्रधानमंत्री का, आपको प्रधानमंत्री को एक और सवाल करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी आप तो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, मगर अब ज़मीनी स्तर के ऊपर तो ये टोटल जुमला निकलता है। आपके नेता, आपके लीडर, आप खुद बार बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आपके नेता। आपके नेताओं को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? देश का अहम हिस्सा है, आज़ादी की जंग, आज़ादी में हमने हमारी जानें गंवाई है, मगर आप मंच से खड़े होकर मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हो, फिर आप बोलते हो 6-6 अर्नब ने ये सवाल भी किया है और वो आपके जैसे नेताओं के लिए किया है जो बार बार ये कहते हैं कि देखिए कितनी नफरत है, आपके लिए ही किया है, तो वो भी सुनवा दूंगी, लेकिन आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मुझसे पहले सुचरिता जी 3 जन ने बात की, आपने मैंने देखा एक को भी बीच में आपने टोका नहीं। मुझे आपने टोका, अब आपने टोका है तो कोई वांदा नहीं। नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपको भी टोक नहीं रही हूँ, आप प्लीज कंप्लीट करें बात। कंटिन्यू करूंगा, मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप मुझे पूरा संक्षेप में 10-15 मिनट समझा सकते हैं। मैं जरा आपको मेरी बात रखना चाहता हूँ सुचरिता जी। अभी मोदी जी के नेता स्टेजों से खड़े होकर बयानबाजी देते हैं कि 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड हमको दे दो, हम सबको ख़त्म कर देंगे। मोदी जी खामोश क्यों बैठे थे? कल अर्नब ने सवाल करना था कि आपके नेता तो देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे, कम्युनल डिसहार्मनी की बात कर रहे, एक समुदाय के खिलाफ बात करके देश में हेट्रेड फैलाने की बात कर रहे, तो हेट स्पीच है, इसके खिलाफ मोदी जी आप कोई एक्शन लेंगे कि नहीं? सवाल नहीं किया, ना कोई FIR उनके ऊपर हुआ, ना इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव लड़ा रहा है उन्होंने उस बात का संज्ञान लेते हुए कोई FIR किया। हमारी सबकी मांग है कि उनके खिलाफ FIR होना ही चाहिए। क्या हम पूछना चाहते हैं, क्या करना चाहते थे बीजेपी के नेता? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के क्या तमाम लोगों का नरसंहार कर देते, गोली मार देते, गैस चेंबर में डालते? क्या कर देने वाले थे? और हम लोग क्या बच्चे हैं? हमारे मुंह में भी जुबान है, हम तो संविधान के दायरे मेरे के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम हमारी जुबान खोलेंगे तो हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला लोग नहीं कर सकते। हमको भी आता है बोलना, ज़बरदस्त बोलना आता है हम लोग को, मगर हम वातावरण नहीं खराब करना चाहते हैं। हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं, तो क्यों बीजेपी के नेता कायदे कानून के विरुद्ध जाके ये काम कर रहे? तो प्रधानमंत्री को ये सवाल होने चाहिए थे। ये देश का माइनॉरिटी नहीं, तमाम देशवासी सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जवाब आना चाहिए था। लेकिन आपके नेता ने इस तरह का एक बयान दिया था जिसके बाद कितना हंगामा खड़ा किया, और उस बयान को सही नहीं कह सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ना उनका बयान सही है, ना इनका बयान हंगामा खड़ा हुआ ना। ये बात सुनिए 10 सेकंड, अभी हंगामा खड़ा हुआ ना। हमारे नेता ने जो बयान दिया था, आपने कहा कितना हंगामा। सुचरिता जी 10 सेकंड दीजिए मुझे। ऊपर FIR हो गया, वो FIR होने के बाद में वो इंग्लैंड में, लंदन में इलाज कर रहे थे, अपना आधा इलाज छोड़ के आ गए, कोर्ट में सरेंडर कर दिए, 42 दिन जेल में थे, फिर बेल पे आ गए, फिर 10 साल चुनाव लड़े, 10 साल केस लड़े, 10 साल ट्रायल चलने के बाद जज साहब ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब इनको कब डाला जाएगा 42 दिन के लिए जेल में? सवाल तो बनता है, देश की जनता जानना चाहती है। ये हेट स्पीच है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ये हेट स्पीच है, ये प्रोवोकेशन है, ये हेट है, इंसाइटमेंट है, थ्रेट है, सारे इंग्रेडिएंट हेट स्पीच के इसमें है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के टोटल विरुद्ध है, मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको ये हेट स्पीच लग रही है वारिस पठान साहब। तो एक बार उसी स्वर में बोल दीजिए कि आपके नेता ने जो कहा वो भी हेट स्पीच थी। आपने आज तक वो नहीं बोला है, आपने आज तक वो नहीं बोला है कि उन्होंने हेट स्पीच दी, एक नफरत फैलाने वाली उन्होंने भाषण दिया, ये आज तक आपने नहीं बोला है। उनकी स्पीच आपको हेट स्पीच लग रही है, तो जरा बोल दीजिए ना कि अकबरुद्दीन वैसे भी हेट स्पीच दे रहे थे। बोल पाएंगे आप ये? 12 साल पहले हुआ था, 12 साल पहले एक वाकया हुआ था, उसके मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल पाएंगे? सवाल ये है, आप उनको हेट स्पीच बता रहे हैं। आप अपने नेता के, हर किसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो अजय जी का डोमेन है, उनको बोलने दीजिए उस पर। अजय